हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आवर्धन, मैग्निफिकेशन। आज हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन का परिभाषा और इसके सूत्र। आज हम इसके सूत्र को प्रूफ करने वाले हैं और ये वाला टॉपिक 5 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों में सवाल आपके बोर्ड में आते हैं। तो पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा फोकस के साथ देखिएगा। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जो भी कहा जाए नोट करने के लिए तो कमेंट सेक्शन में फुल एक्टिव होकर के नोट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से आपको थंबनेल में दिखाया गया है कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये होने वाला है लेक्चर नंबर 11। अगर आपने 1 से लेके लेक्चर नंबर 10 तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जा कर के देख लीजिए, ताकि आपको पूरा ये चैप्टर समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सेम पहले क्लास की तरह ये क्लास भी लॉजिकल होने वाला है। पूरा समझाएंगे, एक एक स्टेप क्लियर करेंगे, तो पूरा ध्यान के साथ देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। सिंपल सा परिभाषा है जो आपने दर्पण वाला में सीखा था, सेम वही वाला परिभाषा रिपीट हुआ है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और आवर्धन को एम द्वारा सूचित किया जाता है। आवर्धन को एम द्वारा सूचित किया जाता है और एम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। और ये सेम फॉर्मूला होता है, इसको आप दर्शा सकते हो HI/HO मैग्निफिकेशन, यानी कि क्या होता है, इमेज ऑफ हाइट बटा ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट बराबर ये हो जाएगा प्लस का V/U। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए बालक, क्योंकि ये फॉर्मूला आज हम सिद्ध करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और आज हम इसी फॉर्मूला को प्रूव करने वाले हैं। तो समझ में आया आवर्धन क्या होता है। सिंपल बात आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। और आवर्धन बराबर होता है HI/HO बराबर प्लस का V/U। याद हुआ, सिंपल परिभाषा। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। मेन आपको प्रूव करने में 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। देखिएगा, बस एक बार फिगर आपको तैयार करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार से फिगर बनता है, फिर उसके बाद हम लोग आसानी से प्रूफ कर लेंगे। देखिए, जो हम लोग दर्पण वाला में इमेज बढ़ाए थे कि हम लोग जो वस्तु रखते हैं वो कहाँ रखते हैं, 2F1 और F1 के बीच, 2F1 और F1 के बीच हम लोग वस्तु रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको 2 प्रकाश किरणें भेजनी है इमेज बनाने के लिए। यहाँ से आपको 2 प्रकाश किरणें भेजनी है और दोनों प्रकाश किरणें जहाँ मिलेगी वहाँ पर इसका इमेज बन जाएगा। पहला प्रकाश किरण भेज देते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। ठीक है, तो ये देखिए, पहला प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है और ये कहाँ से होकर के जाएगा, ये होकर के जाएगा, ये होकर के जाएगा फोकस से। ये कहाँ से होकर के जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से होकर के जाएगा, दूसरी प्रकाश किरण को भेज देते हैं प्रकाशीय केंद्र से। तो दूसरी प्रकाश किरण कहाँ होकर के जाएगा, प्रकाशीय केंद्र से, और प्रकाशीय केंद्र से जाता हुआ प्रकाश किरण ये सीधा निकल जाता है। तो देख सकते हैं कि ये प्रकाश किरण कहाँ जाके मिली है, यहाँ जा कर के मिला है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर ही बन जाएगा। अनंत और 2F2 के बीच, 2F2 के बीच ये आपका प्रतिबिंब बन गया A', B' के रूप में। ये आपका बिंब हो गया A और V, और उसका प्रतिबिंब बन गया A', B' के रूप में। देखिए, जितना भी दूरी नापते हैं बालक, ये आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाए हैं कि जितना भी दूरी मापते हैं वो कहाँ से होकर के मापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से होकर के मापते हैं। तो देखिएगा,
तो प्रकाशीय केंद्र से अगर हम बाएं दिशा में चलें, किस दिशा में, बाएं की दिशा में चलें, तो ये किसकी दूरी है बालक, ये है वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, वस्तु दूरी को अपन u से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु दूरी को अपन u से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम लेंस के दाएं तरफ चलते हैं बालक, अगर हम लेंस के दाएं तरफ चलते हैं बालक, तो ये क्या मिलता है हमें, ये मिलता है हमें प्रतिबिंब दूरी। और प्रतिबिंब दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक अगर आपको चित्र में कोई भी दिक्कत नहीं है तो समझिए कि 50% आप पार कर चुके हैं। ये आपका चित्र बन के रेडी है आवर्धन को प्रूफ करने के लिए, आवर्धन को प्रूफ करने के लिए चित्र बनकर रेडी है। बस सिंपल आपको क्या लिखना है कि माना कि एक लेंस है जिसमें 2f1 और f1 के बीच एक वस्तु रखा गया है, एक वस्तु रखा गया है जिसका प्रतिबिंब जिसका प्रतिबिंब 2f2 और अनंत पर बना है, अनंत पर बना है। बस ये आपको लिख देना है। अब देखिएगा यहाँ पर ही चित्र में देखिएगा बालक, यहाँ पर आपका 2 त्रिभुज दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज दिख रहा होगा। पहला त्रिभुज कौन कौन है बालक, देखिएगा पहला त्रिभुज दिखा रहे हैं ए वी और ओ। पहला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज में देखिएगा बालक जो टिक लगाए हैं, कलर को चेंज कर देते हैं, कलर कौन सा, चलिए ब्लैक ले लेते हैं। हाँ, ये वाला त्रिभुज में देखिएगा जिसमें डबल टिक लगाए हैं ए वी ओ, ये वाला त्रिभुज समरूप है किसके, ए डैश बी डैश ओ के, ए डैश बी डैश ओ के, मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है, जिसमें डबल टिक लगाए हैं उसी में देखिएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चित्रानुसार या चित्र से। देखिए बालक, अब इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। 2 त्रिभुज है, कौन कौन, ए वी ओ त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश वी डैश ओ एक समरूप का मतलब समझते हैं सिमिलर हैं, मतलब समरूप त्रिभुज हैं। और समरूप का कंडीशन पता है कि जो इसका हाइट होगा, जो वस्तु का हाइट होगा, वही इमेज हाइट के अनुपात इस वस्तु दूरी का जो बेस होगा, वही इमेज दूरी का जो बेस होगा, वो आपस में बराबर होगा। क्या बोल रहे हैं, जो इसका हाइट होगा बालक, इस वस्तु का जो हाइट होगा अनुपात इस इमेज का हाइट होगा, और जो इसका बेस होगा, इस त्रिभुज का जो बेस होगा, वही इस त्रिभुज का बेस के अनुपात के बराबर होगा। ये सिमिलर का नियम कहता है, रूल कहता है, ठीक है। तो चलिए अगले स्लाइड में आपको समझाते हैं कि अगर 2 त्रिभुज सिमिलर है तो जो पहले त्रिभुज का हाइट होगा, पहले त्रिभुज का हाइट कितना है बालक, ए बी, वटा जो दूसरे त्रिभुज का हाइट है कितना, ए डैश वी डैश, बराबर होगा उसका जो बेस होता है, बेस मतलब आधार, ए ओ बटा ए डैश हो, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो उसका आधार है बालक वो कितना है, देखिएगा पहले त्रिभुज का आधार कितना है, ए से लेके ओ तक, और दूसरे त्रिभुज का आधार कितना है, ए डैश ओ। क्लियर हुआ। अब क्या करना है, बस सिर्फ मान रखना है। अब देख सकते हो यहाँ से देखिएगा
AO के बीच की दूरी कितना है, U। AO के बीच की दूरी कितना है बालक, U। और A'O के बीच की दूरी कितना है, V। A'O के बीच की दूरी कितना है, V। तो डायरेक्ट मान रख दें, डायरेक्ट मान रख दें। तो चलिए डायरेक्ट मान रख देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर ही आपको दर्शा देते हैं कि जो AO किसकी दूरी है, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, और बिंब की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं। और A'O क्या है बालक, A'O है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और इसको प्रदर्शित करते हैं V से, ठीक है। और AB क्या है बालक, AB है, AB जो है वो है वस्तु की ऊंचाई, AB जो हमारा है वो है वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को अपन HO से प्रदर्शित करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ठीक है। और A', B', ये क्या है बालक, A', B', ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, HI से, ठीक है। और आपको याद होगा कि वस्तु को अपन किस में रखते हैं, माइनस में रखते हैं, क्योंकि हम लोग लेंस के बाएं तरफ रखते हैं, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये हम मान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखिएगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखिएगा। यहाँ पर क्या है बालक, वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई देख सकते हैं, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, एक अक्ष से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो एक अक्ष से ऊपर की ओर जाते हैं तो किस में लेते हैं, धनात्मक में। तो हम लेंगे धनात्मक में, तो मतलब जो हमारा ये वाला हो जाएगा वो धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जो इमेज ऑफ हाइट हो वो कहाँ है, एक अक्ष से नीचे है, तो हम लेंगे माइनस में। क्लियर हुआ है, बस इसमें मान रख देना है। देखिए AB का मान कितना है बालक, प्लस का HO, तो हो जाएगा प्लस का HO बटा A', B' के बीच की दूरी कितना है, माइनस का HI बराबर AO के बीच की दूरी कितना है बालक, देख सकते हैं वहां से माइनस का U बटा वहां से A', के बीच की दूरी कितना है, प्लस का V। बस आप मान रख दीजिए, ये वाला आ जाएगा। और आपको पता होगा कि माइनस से माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो क्या बच जाएगा, HO बटा HI बराबर ये हो जाएगा U बटा V। अब यहाँ पर ही देख लीजिएगा, देखिए इसको पलट दीजिए तो इमेज ऑफ हाइट हो जाएगा वटा ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, अगर इसको पलटे हैं तो ये भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा V बटा U, यानी कि ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है बराबर आवर्धन के, यही होता है बराबर किसके, आवर्धन के। और आपको जान करके खुशी होगा कि आपने आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है बालक वो प्रूफ कर लिया है। यही होता है, हम लोग स्टार्टिंग में यही पढ़े थे कि M बराबर इमेज ऑफ हाइट बटा ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट बराबर होता है V बटा U के, बराबर होता है V बटे U के। इतना तक अगर कर लेते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं बालक कि कैसे हम इस फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको क्या करना है, अगर एक त्रिभुज सिमिलर हो जाता है, समरूप हो जाता है, तो उसका नियम कहता है कि जो वस्तु का ऊंचाई होगा वही प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात बराबर होगा किसके, कोई त्रिभुज के बेस अनुपात दूसरे त्रिभुज के बेस। बस चित्रानुसार बैठा देना है, जो प्लस में होगा प्लस में लेंगे, जिसका मान माइनस में होगा वो माइनस में लेंगे। ये चिन्ह परिपाटी में आपको बताए थे कि अगर लेंस के दाएं तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, और लेंस के बाएं तरफ जाते हैं तो क्या लेते हैं, निगेटिव। और प्रधान अक्ष के ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, और प्रधान अक्ष के नीचे जाते हैं तो निगेटिव। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख करके आइएगा, ताकि ये वाला वीडियो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी वीडियो आपको समझ में आया होगा।
इस वीडियो में भी आपको लॉजिकल बात की है, हमने कोई भी चीज़ रटवाया नहीं है, एक एक चीज़ आपको निकाल करके दिखाया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आवर्धन मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर सवाल में आ जाएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आवर्धन का परिभाषा लिख करके जाइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के यहाँ। शेयर आप नहीं करते हैं, शेयर करिएगा, तभी हमारा चैनल ग्रो होगा, और ग्रो होगा तो आपके लिए ऐसे ही लॉजिकल वीडियो आपके सामने लाता रहेंगे, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ। तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।